हाय गाइज, नमस्कार। मैंने लेकर आया हूँ क्या आज पॉजिटिव केस। ठीक है। पॉजिटिव केस क्या होता है और वकेटिव केस क्या होता है उसके बारे में मैं चर्चा करने आया हूँ। ठीक है। वकेटिव केस मैंने मैंने पढ़ाया था। इस वीडियो में अगला वीडियो में नहीं पढ़ा था। ठीक है। उस वीडियो में मैंने पढ़ाया था, दो को पढ़ा दिया था। ठीक है। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ये दोनों क्या होता है इसके बारे में डिटेल से पढ़ा चुके हैं। ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ें तो पिछले वाले वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है वीडियो। आज मैंने लेकर आया हूँ क्या पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस होता क्या है, इसका मतलब होता क्या है। आपसे पूछते पॉजेसिव केस का परिभाषा, तो आप क्या बोलिएगा कि पॉजेसिव केस का आप इसका पहले मीनिंग का हिंदी इसका क्या होता है उसके बारे में आगे समझिए। ठीक है। पॉजेसिव का मतलब अधिकार, किसी पर अधिकार करना या संबंध बताना, उसी को कहा जाता है पॉजेसिव या पॉजेशन। पॉजेसिव में क्या होता है, अधिकार। क्या होता है, अधिकार होता है। ठीक है। अधिकार होता है। तो इसी इसका डिफिनीशन क्या कहता है उसके बारे में हमको समझना है। ठीक है। कह रहा है ए वर्ड which is used of noun which is used of noun and pronoun to relation and possession in the sentence is called possessive case। रिलेशन में क्या होता है, संबंध। पोजेशन में क्या होता है, अधिकार। नाउन वैसा वर्ड, वैसा मतलब वैसे, देखिए हिंदी में क्या कहता है, वैसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के किसी सेंटेंस में जाकर क्या करता हो, अधिकार या संबंध दिखाता हो। क्या करता हो, अधिकार या संबंध दिखाता हो, उसी को कहा जाता है पॉजेसिव केस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉजेसिव केस कहा जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। किसी से कोई भी चीज़, कोई वस्तु, अगर ये पेन है, मान लीजिए इस कलम को बात बोलने जा रहे हैं, तो ये कलम क्या है, इसका किसका अधिकार है, आप लोग का अधिकार नहीं, इस पर मेरा अधिकार है क्योंकि मैंने इसे खरीदा है। ये क्या आता है, ये अधिकार है। मगर अगर इसे, जैसे कोई चीज़, जैसे इंडिया हो गया। ठीक है, इंडिया हो गया, वो तो पूरा देश का बात हो रहा है, इंडिया तो सबका है। इतना ही कि मेरा अधिकार, उसमें सिर्फ अगर मेरा अधिकार है, ये पूरे सबका अधिकार है। तो इसमें किसी का अधिकार नहीं, इसमें इससे क्या है, संबंध है। एक इंडिया से क्या है, मेरा संबंध है। ये इस देश से क्या है, हमारा संबंध है। इस देश से हमारा कोई इस देश से कोई हमारा कुछ क्या नहीं है, तो अधिकार नहीं है। इससे खाली हमारा संबंध है कि मैं इंडिया से हूँ। यह क्या है, एक संबंध है। ठीक है। ये हमारा पर्सनल नहीं इंडिया है, क्योंकि अगर पर्सनल होता तो उस पर मेरा अधिकार होता। क्या होता, अधिकार होता। जैसे कलम है, मेरा अधिकार है क्योंकि मैंने इसे खरीदा है, तो खरीदा तो इसमें मेरा अधिकार है, किसी दूसरे का तो अधिकार है नहीं। तो इसे क्या है, मेरा अधिकार है। इसी को कहा जाता है कि रिलेशन, और वो होता है पोजीशन। पोजीशन मतलब होता है रिलेशन, मतलब संबंध, और पोजीशन मतलब होता है अधिकार। तो क्या है, मेरा अधिकार है। तो ही कहा जाता है कि वैसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के किसी सेंटेंस में आकर अधिकार या संबंध दिखाता हो, उसे पॉजेसिव केस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉजेसिव केस कहा जाता है। क्या करता हो, नाउन और प्रोनाउन के साथ आकर क्या करता हो, किसी सेंटेंस में अधिकार या संबंध दिखाता हो, अधिकार या संबंध दिखाता हो, उसी को कहा जाता है पॉजेसिव केस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉजेसिव केस कहा जाता है। जैसे इसका रूल क्या कहता है कि जैसे अगर एक होता है पोस्ट ऑफिस, एक तो क्या होता है, पोस्ट ऑफिस होता है, एक होता है पोस्ट ऑफ में, एक होता है ऑफ, एगो होता है ऑफ, एगो पोस्ट ऑफिस, एगो होता है पोस्ट ऑफिस खाली होता है। ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता चलाना है कि पोस्ट ऑफिस ऑफ ऑफ मैंने क्या होता है, और पोस्ट ऑफिस का मतलब क्या होता है, एगो पोस्ट ऑफिस मैंने क्या होता है। ठीक है, इसको आपको समझना है। ठीक है। पोस्ट ऑफिस एस अगर आप लगा देते हैं किसी चीज में, तो उसका मतलब क्या होता है, पोस्ट ऑफिस एस का मतलब क्या होता है, का के की। क्या होता है, का के की। और ऑफ का मतलब भी होता है का के की। मगर इसका यूज कहाँ पर करना है उसको आपको समझना है। ठीक है। इसका भी मतलब होता है काहे के, का के की, और इसका मतलब भी होता है का के की। तो आपको भी समझना है कि का के की तो दोनों मतलब होता है, मगर किसी में पोजीशन बताना है, किसी में उसका रिलेशन बताना है, किसी में अधिकार बताना है, तो किसी में उसका संबंध बताना है। ये भी तो बात है। तो आपको पोस्ट ऑफिस एस का उपयोग कहाँ होता है उसको बारे में समझते हैं। ठीक है। पोस्ट ऑफिस एस का उपयोग होता है लिविंग थिंग के लिए। किसके लिए होता है, लिविंग थिंग के लिए होता है। जिससे मानव हो गया, इसको क्या है, लिविंग थिंग है। ईश्वर के लिए पोस्ट ऑफिस एस का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस एस का उपयोग करते हैं। अगर ऑफ का उपयोग करना है तो नॉन लिविंग थिंग के लिए किया जाता है। जैसे यह हमारा कलम है, यह कलम तो है मगर हमारा है, यह क्या अधिकार है, अधिकार तो है, बट क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो यहाँ पर क्या बोलिएगा, द पेन द पेन द पेन ऑफ द पेन ऑफ राम, द पेन ऑफ राम। यह कलम राम तो है, कलम है तो किसका कलम है, तो राम का कलम है। किसका कलम है,
राम, इसमें क्या लगा, जो पेन है क्या है, निर्जीव है, क्या है, निर्जीव। तो इसमें क्या लगा, ऑफ लगा, क्या लगा, तो ऑफ लगा, क्योंकि यह तो कलम तो है मगर भाई किसका है, मगर किसका है, तो राम का है। क्या लिखा है, तो नहीं नहीं, इस तो हो जाएगा द पेन्स ऑफ राम, ये नहीं होगा। इससे आपको क्या कहा जाए, इससे आपको एग्जाम्पल देते हैं, द कलर ऑफ पेन, ये हो गया निर्जीव। ये क्या है, द कलर ऑफ पेन, पेन तो है मगर कैसा है, कैसा है, तो लाल है, कैसा है, द कलर ऑफ पेन, कलम तो है मगर कैसा है, तो लाल में है, कैसा है, लाल में। तो का के की का बोध कराता है, कैसा है या कैसी है, अगर बात करावे तो किस में होगा, पजेसिव में होगा, क्या होगा, पजेसिव होगा। उसमें अगर कैसा और कैसी की बात हुई तो क्या होगा, पजेसिव होगा। तो देखिए बोल रहा है, यह द कलर ऑफ पेन, द कलर ऑफ पेन, यह कलम तो है मगर कैसा है, तो लाल, कलर कैसा है, तो कलर कैसा है, तो लाल है, ठीक है, समझ गए। द कलर ऑफ द पेन इज रेड, इसे हो गया रेड हो गया, ठीक है, क्या हो गया, रेड हो गया, द कलर ऑफ द पेन इज रेड। तो क्या है, कह रहा है कि द कलर ऑफ पेन, मतलब कलम तो है, कलम तो है मगर कैसा है, तो रेड में है, कैसा है, लाल है। तो क्या है, किसी का इस पर अधिकार नहीं है, क्या है, इसे रिलेशन है, क्या है, इसका अधिकार है, क्या है, किसका अधिकार है, लाल है तो क्या है, इसका अधिकार है, पेन का क्या है, एक अधिकार है, ठीक है। अब बात बोला जाए इससे, पोस्ट ऑफिस एस का उपयोग कहाँ किया जाएगा, तो पोस्ट ऑफिस एस का उपयोग जो भाई कहाँ पर किया जाएगा, तो पोस्ट ऑफिस एस का उपयोग देखिए जैसे होगा राम, राम ब्रदर, राम्स ब्रदर, राम तो है, भाई तो है मगर किसका भाई है, तो राम का भाई है। तो पोस्ट ऑफिस एस लग जाने पर क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस एस लग जाने पर वह नाउन बन जाता है, क्या बन जाता है, प्लूरल नाउन बन जाता है, क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है, तो नाउन बन जाता है, ठीक है। जैसे राम तो है मगर भाई, राम्स ब्रदर, भाई तो है, किसका भाई है, तो राम का भाई है, तो राम्स ब्रदर होगा, ठीक है। राम्स ऑफ ब्रदर नहीं लगाया जाए, क्योंकि यह राम्स क्या है, सजीव है, किसी का नाम है, किसी वस्तु है, किसी नाउन है। एक ब्रदर क्या है, उसका भाई है, इसका क्या है, सजीव है, सजीव के लिए क्या लगाया जाता है, पोस्ट ऑफिस एस लगाया जाता है। और निर्जीव कलम क्या है, और रेड कलर क्या है, ऐसा सब निर्जीव है, तो इसको लिए ऑफ लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, ऑफ लगाया जाता है। और अगर क्या रहा, सजीव रहा, तो उसको लिए पोस्ट ऑफिस एस लगाना पड़ता है, क्या लगाना पड़ता है, तो पोस्ट ऑफिस एस लगाना पड़ता है, ठीक है, समझ गए होंगे, ठीक है, समझ गए होंगे। अब एक तो भाई क्या बताएं, पोस्ट ऑफिस का उपयोग कहाँ किया जाएगा, आपसे पूछे पोस्ट ऑफिस का उपयोग कहाँ किया जाएगा, तो आप यही बोलिएगा, पोस्ट ऑफिस का उपयोग जो है ना, पोस्ट ऑफिस का उपयोग उस जगह किया जाएगा जब नाउन ही खुद आए तो प्लूरल आए, कैसा आवे, प्लूरल आए, कैसा आवे, प्लूरल आए, तो उसके साथ पोस्ट ऑफिस का यूज़ किया जाता है, पोस्ट ऑफिस का यूज़ किया जाता है। अगर पोस्ट ऑफिस एस का उपयोग करते हैं तो पोस्ट ऑफिस, अगर नाउन प्लूरल है तो वहाँ पर पोस्ट ऑफिस एस करते हैं, तो उसमें खुद पहले से ही एस या एस लगा हुआ रहता है, एस या एस, एस एस या ई एस, ये सब पहले से लगा हुआ रहता है, तो प्लूरल रहता है, क्या रहता है, प्लूरल रहता है। अगर उसमें पोस्ट ऑफिस एस अगर एस लगा देते हैं, फिर ऊपर से एस लगा देते हैं, तो प्लूरल को महाप्लूरल नहीं बनाया जाता है, क्या नहीं बनाया जाता, उसमें अगर पोस्ट ऑफिस एस लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वह खुद जन्म से ही प्लूरल है, अगर प्लूरल को ही आप प्लूरल बनाइएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ क्या लगता है, पोस्ट ऑफिस एस क्या लगता है, बस सिर्फ पोस्ट ऑफिस लगता है, एस का यूज नहीं होता, नहीं तो ऑफ का यूज होगा। वह होगा तो कैसा नाउन होगा, कैसा, तो सिंह होगा, तो नाउन तो होगा प्लूरल मगर क्या होगा, सजीव होगा, क्या होगा, सजीव, लिविंग थिंग होगा, क्या होगा, लिविंग थिंग होगा, बट नॉन लिविंग थिंग नहीं होगा, क्योंकि वह होगा सजीव होगा, और उसके साथ और क्या है, प्लूरल होगा, वो क्या होगा, प्लूरल होगा, और उसके साथ फिर का पोस्ट ऑफ उपयोग किया जाता है, पोस्ट ऑफिस एस का नहीं उपयोग किया जाता, नहीं तो ऑफ का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है, समझ, ठीक है। अब मैंने जान रहा हूँ क्या वोकेटिव केस के बारे में, वोकेटिव केस क्या होता है उसके बारे में समझने जा रहे हैं, ठीक है। गाइस ये क्या है, वोकेटिव केस है, क्या होता है वोकेटिव केस, इसका मतलब क्या होता है, संकेतवाचक या संकेतवाचक या इशारा करने वाला, इसे क्या जाता है, वोकेटिव केस कहा जाता है, ठीक है। जैसे इसका डिफिनीशन क्या होता है उसके बारे में आपको समझाते हैं, ठीक है। इसका डिफिनीशन होता है एड्रेसिंग कॉलिंग ऑफ नॉमिनेटिव केस इज कॉल्ड वोकेटिव केस। कहता है एड्रेसिंग मतलब कॉलिंग, एड्रेसिंग या कॉलिंग ऑफ नॉमिनेटिव केस, क्या कहता है कि सब्जेक्टिव केस को इशारा करना या बुलाना, संकेती भाषा में बुलाना, उसी को उस एड्रेसिंग या कॉलिंग मतलब बुलाना, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है वोकेटिव केस कहा जाता है, क्या कहता है, वोकेटिव केस कहा जाता है। जिसे किसी को जिसे बुलाकर
बुलाकर प्रस्तुत करना, इशारा करके प्रस्तुत करना। नहीं कहता है कि ऐसे ऐसे इशारा करता है, कोई चीज़ मतलब कोई चीज़ के इशारा करके बुलाता है, उसी को कहा जाता है इशारा करके बुलाना, या एड्रेसिंग करके बुलाना, या कॉलिंग करके बुलाना, उसी को कहा जाता है। और कॉलिंग करके तो बुलाता है, और किसको बुलाता है? तो कोई नाउन को बुलाता है, कोई सजीव व्यक्ति या व्यक्ति को बुलाता है। जैसे क्या सब्जेक्टिव केस को बुलाता है, उसी को कहा जाता है वोकेटिव केस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोकेटिव केस कहा जाता है। जैसे जब कोई नाउन और प्रोनाउन का यूज सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस के तरह इशारा करता है, ये सब्जेक्टिव केस के इशारा करता है, इशारा करके क्या करता है? संकेत करता है, ये करते हुए प्रस्तुत करता है, उसे वोकेटिव केस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोकेटिव केस कहा जाता है। क्या समझ गए होंगे कि जैसे जैसे क्या कहता है, जैसे जैसे हो गया एग्जाम्पल, आपको समझाते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझना है। क्या कहता है? जैसे मोहन मोहन सिट डाउन प्लीज, मोहन प्लीज सिट डाउन। मोहन तो है, प्लीज तो है, सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन क्या कर रहा है कि मोहन तुम बैठो। मोहन क्या कर रहा है? बैठने के लिए बोल रहा है। क्या कर रहा है? इशारा मतलब बोल कर बोल रहा है। क्या कर रहा है? वोकेटिव केस, इसी को कहा जाता है वोकेटिव। इस प्लीज सिट डाउन मतलब क्या कर रहा है? उसको दबाव दे रहा है कि बैठो, अपना सीट पर क्या करो? बैठो। मोहन अपना सीट पर क्या करो? तो बैठो। तो उसी को कहा जाता है कि वोकेटिव केस। क्या कहता है? इशारा करता, या कॉलिंग करता, या एड्रेसिंग करता। क्या कर रहा है? मतलब कॉलिंग कर रहा है कि बोल रहा है। ठीक है, इसी को कहा जाता है। जैसे अब एग्जाम्पल आपको देते हैं, क्या प्लीज सिट डाउन मोहन। जैसे इसका ऐसा भी हो सकता है, इसका इधर बनाना है। ठीक है, जैसे आपको बोले रानी कम हेयर, कम कम है, रानी कम है। क्या बोल रहा है? रानी जो है क्या है? सब्जेक्टिव केस है। एक क्या है? एक नाउन है, एक सब्जेक्टिव केस है। क्या है? सब्जेक्टिव केस है। नाउन क्या है? एक सब्जेक्टिव केस है। ओरिजिनल फॉर्म है, यह शुरू में है। सेंटेंस का क्या है? स्टार्ट तो ही करा है, रानी किया है। कोई भी सेंटेंस को जो स्टार्ट करता है, उसी को कहा जाता है सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब्जेक्टिव केस कहता है। ठीक है, यह क्या है? सब्जेक्टिव केस है। कम हेयर क्या करा? कम है, रानी कम है मतलब यहाँ पर तुम आओ। क्या करता हूँ? सब्जेक्टिव केस को बुला रहा है। किसको बुला रहा है? सब्जेक्टिव केस को इशारा करके बुला रहा है, या वोकेटिव केस, इसी को कहा जाता है वोकेटिव। इशारा कर कर, या मतलब बोल कर, या इस इशारा कर कर, या बोल कर, या एड्रेसिंग कर कर, किसी वस्तु, जैसे किसी मानव को बुलाता है। तो मानव क्या? रानी क्या? एक मानव है। क्या? एक लड़की, लड़की तो है, तो क्या है? सजीव है। और सजीव तो है, मगर क्या है? सब्जेक्टिव केस है। क्या है? सब्जेक्टिव केस है। और सब्जेक्टिव केस तो है, बट इसको कौन बुला रहा है? कम हेयर बुला कर रहा है। मतलब हम बुला रहे कि रानी कम हेयर, यहाँ पर रानी तुम यहाँ आओ। क्या रहा? यहाँ आने को बोल रहा है। तो यहाँ आने के लिए क्या कर रहा है? कॉलिंग कर रहा है, एड्रेसिंग कर रहा है, यहाँ आओ। तो इसका मतलब कि यहाँ यहाँ आने के लिए क्या कर रहा है? एड्रेसिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? एड्रेसिंग कर रहा है, मतलब यहाँ पर आओ। तो उसी को कहा जाता है एड्रेसिंग, उसी को कहा जाता है वोकेटिव, उसी को कहा जाता है कॉलिंग, उसी को कहा जाता है वोकेटिव केस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोकेटिव केस कहा जाता है। समझ गए होंगे भाई, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस जो इस जो हमारा जो वीडियो, आपको मैंने इस वीडियो में जितना चीज़ मैंने पढ़ाया हूँ, इसको इस वीडियो को आपको देखकर कैसा लगा, ये हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर इसका कमेंट लिखिएगा और बताइएगा। आपको हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, इसको आप भी ज़रूर प्रस्तुत कीजिएगा। ठीक है, अब मैंने जो लाऊंगा क्या, इसका जो रूल्स है, इसमें जो कॉमन एरर बनता है, जो एयरफोर्स नेवी एनडीए में जो बहुत बार पूछा जाता है, उसी को इसमें कॉमन एरर जो बनता है, उसी के बारे में संकेत, उसी के बारे में हमने रूल बाय वन, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 कर करके मैंने लगभग 15 से 20 रूल है, उसको मैंने पढ़ाऊंगा। जो केस से एडवोकेट, जो केस से पूरे क्या करे, पूरा कारक से मतलब केस से पूरा क्या करे, उससे जितना भी मतलब कॉमन एरर निकलता है, उसी को मैंने चर्चा करूँगा, उसी को आपको बताने की कोशिश करूँगा, आपको उसी को बताऊँगा, आप उसी को पढ़िएगा। ठीक है, और उसमें बहुत सारे जो कॉमन एरर निकलेगा, जो एयरफोर्स नेवी में आप अगर कोई भी एग्जाम दिया होगा, बड़े भाई से पूछेगा कि उसमें कितने कॉमन एरर आते हैं। और कॉमन एरर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इंग्लिश के लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए कॉमन एरर क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसी को कहा जाता है कॉमन एरर। ठीक है, उसी में आपको बता रहे हैं। ठीक है, जो कॉमन एरर जो अगला क्लास जो होगा और कॉमन एरर का होगा। ठीक है, अब ये जो वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। और जितने हमारे भी स्टूडेंट अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो पहले सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। का वीडियो यहीं तक। जय हिंद।